हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है सवा मन कंचन। तो चलिए आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए और कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी जमाने की बात है, एक आदमी था। उसका नाम सूर्य नारायण था। वह स्वयं तो देवलोक में रहता था, परंतु उसकी माँ और उसकी स्त्री इसी लोक में रहती थी। सूर्य नारायण सवा मन कंचन इन दोनों को देता था और सवा मन सारी प्रजा को देता था। प्रजा चैन से दिन काट रही थी, किंतु माँ बहू के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। दोनों दिनों दिन सूखी जा रही थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, और लोग तो आराम से रहते हैं, पर हम भूखों मर रहे हैं। अपने बेटे से जाकर कहो ना कि वो कुछ करें। बुढ़िया को बहू की बात जच गई। वह लाठी टेकती हुई देवलोक पहुंच गई। सूर्य नारायण दरबार में बैठे हुए थे। द्वारपाल ने जाकर उन्हें खबर दी, महाराज, आपकी माताजी आई हैं। सूर्य नारायण ने पूछा, कैसे हैं हाल? द्वारपाल ने कहा, महाराज, हाल तो कुछ अच्छे नहीं हैं। हटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, साथ में ना कोई नौकर है ना चाकर। सूर्य नारायण ने हुक्म दिया, आओ बाग में ठहरा दो। ऐसा ही किया गया। सूर्य नारायण काम काज से निपट कर माँ के पास गए। पूछा, कहो माँ, कैसे आई? बुढ़िया बोली, बेटा तू सारे जग को पालता है, मगर हम भूखों मरते हैं। सूर्य नारायण को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, क्यों माँ, भूखों क्यों मरती हो? जितनी कंचन तुमको देता हूँ उतना बाकी की दुनिया को देता हूँ। दुनिया तो उतने कंचन में चैन कर रही है, तुम उसका आखिर क्या करती हो? बुढ़िया बोली, बेटा, हम कंचन को हाड़ी में उबाल लेते हैं, फिर वह उबला हुआ पानी पी लेते हैं। नारायण हंसते हुए बोला, मेरी भोली माँ, कंचन कहीं उबाल कर पीने की चीज नहीं है। इसे तुम बाजार में बेचकर या बदल कर इसके बदले में मनचाही चीजें ले आया करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया खुश हो गई और खुशी होते हुए वापस लौट आई। इस बीच बहू शहद की मक्खी बकर देवलोक में आ गई। यानी जो बहू थी वो शहद की मक्खी बनकर देवलोक में आ गई। उसने माँ बेटे की सारी बातचीत सुन ली थी। चर्चा खत्म होने पर वह बुढ़िया से पहले ही घर पहुँच गई और सूर्य नारायण ने जैसा कहा था, कंचन को बाजार में बेचकर घी, शक्कर, आटा, दाल सब ले आई। बुढ़िया जब लाठी टेकती टेकती वापस आई तो बहू ने भोली बनकर पूछा, सासू जी, क्या कहा उन्होंने? सास घर के बदले रंग ढंग देखकर बोली, जो कुछ कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। सास बहू के दिन आराम से कटने लगे। इनके घर में इतनी बरकत हो गई कि दोनों से लक्ष्मी समेटे नहीं जाती थी। दोनों घबरा गए। एक दिन बहू ने सास से कहा, सासू जी, तुम्हारे बेटे ने पहले तो दिया नहीं, अब दिया तो इतना कि संभाला ही नहीं जाता। उनके पास फिर जाओ, वह ही कुछ तरकीब बताएंगे। बुढ़िया बहू के कहने से फिर चली। इस बार बुढ़िया ने नौकर चाकर लेकर साथ वहां पहुंची। पालकी में बैठकर ठाठ से चली। बहू शहद की मक्खी बनकर पहले ही वहां पहुंच गई। बुढ़िया के पहुंचने पर द्वारपाल ने सूर्य नारायण को खबर दी, महाराज, आपकी माँ आई हैं। सूर्य नारायण ने पूछा, कैसा है उनका हाल चाल? द्वारपाल ने कहा, महाराज, बड़े ठाट बाट से आई हैं, नौकर चाकर और डोली पालकी लेकर आई हैं सभी के साथ। सूर्य नारायण ने कहा, महल में ठहरा दो। बुढ़िया को महल में ठहरा दिया गया। काम काज से निपट कर सूर्य नारायण महल में आए। माँ से पूछा, कहो माँ, अब भी पूरा नहीं पड़ता क्या? माँ बोली, नहीं बेटा, अब तो तूने इतना दे दिया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। हम तंग आ गए हैं। अब हमें बता कि हम उस धन का क्या करें। सूर्य नारायण ने हंसते हुए कहा, मेरी
भोली माँ, यह तो बड़ी आसान बात है। खाते खर्चते जो बचे उससे धर्म पूर्ण करो, कुएं बावड़ी खुदवाओ, परोपकार करो, ऐसे बहुत से काम किया करो। शहद की मक्खी बनी बहू पहले ही मौजूद थी। उसने सब सुन लिया और फौरन घर लौटकर सदा व्रत बिठा दिया। कुआं बावड़ी धर्मशाला आदि का काम शुरू कर दिया। बुढ़िया जब लौटी तो उसने भोली बनकर पूछा, उन्होंने क्या कहा सासू जी? बुढ़िया ने घर के बदले रंग रूप को देखकर कहा, बहू जो कुछ उसने कहा था वह तूने पहले ही कर डाला। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सूर्य नारायण को अपने घर की सुध आई। उसने सोचा कि चलें देखें तो सही कि दोनों ने क्या हाल चाल कर रखा है। इधर माँ कई दिनों से आई नहीं। यह सोच सूर्य नारायण साधु का रूप धर कर आया। आते ही इनके दरवाजे पर आवाज लगाई, अलख निरंजन। आवाज सुनते ही बुढ़िया मुट्ठी में आटा लेकर साधु को देने आई। साधु ने कहा, माई मैं आटा नहीं लेता, मैं तो आज तेरे यहाँ ही भोजन करूँगा। तेरी इच्छा हो तो भोजन करा दे, नहीं तो मैं साप देता हूँ। सांप का नाम सुनते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं बाबा, सांप मत दो, मैं भोजन कराऊंगी। साधु ने कहा, माई हमारी एक शर्त और सुन लो, हम तुम्हारी बहू के हाथ का भोजन ही करेंगे। बहू ने 36 तरह के पकवान बनाए, 32 तरह की चटनी बनाई। बुढ़िया साधु को बुलाने गई। साधु ने कहा, माई हम तो उसी पाट पर बैठेंगे जिस पर तेरा बेटा बैठता था, उसी थाली में खाएंगे जिसमें तेरा बेटा खाता था। जब तक हम भोजन करेंगे तब तक तेरी बहू को पंखा झलना पड़ेगा। तेरी इच्छा हो तो बोल, नहीं तो मैं सांप देता हूँ। बुढ़िया सांप के नाम से कांपने लगी। उसने कहा, ठहरो मैं बहू से पूछ लो। बहू से सास ने पूछा तो वह बोली, मैं क्या जानूं, जैसा तुम कहो वैसा करने को तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, बेटी बड़ा अड़ियल साधु है, पर अब क्या करें। आखिर सूर्य नारायण जिस पाट पर बैठता था वह पाट बिछाया गया, उसकी खाने की थाली में भोजन परोसा गया। बहू सामने पंखा झलने बैठी। तब साधु महाराज ने भोजन किया। बुढ़िया ने सोचा चलो अब महाराज से पीछा छूटा, मगर महाराज तो बड़े विचित्र निकले। भोजन करने के बाद बोले, माई हम तो यहीं सोएंगे और उस पलंग पर जिस पर तेरा बेटा सोता था, और देख तेरी बहू को हमारे पैर दबाने होंगे। तेरी राजी हो तो बोल, नहीं तो मैं सांप देता हूँ। बुढ़िया बड़ी घबराई। बहू से फिर सलाह लेने गई। बहू ने कहा, मैं क्या जानूं, तुम जानो। साधु ने देरी होते देखी तो कहा, अच्छा माई चल दिए। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज आप जाइए मत, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे दिन बदले हैं, साथ मत दीजिए। सूर्य नारायण जिस पलंग पर सोता था पलंग बिछाया गया। साधु महाराज ने शयन किया। बहू उनके पैर दबाने लगी। तभी 6 महीने की रात हो गई। सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। अब बुढ़िया समझ गई कि यह तो मेरा ही बेटा है। उसने कहा, बेटा कभी तो आया ही नहीं, और आया तो अपने को छिपा कर क्यों आया। जा अपना काम काज संभाल, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सूर्य नारायण वापस देवलोक लौट गया। इधर सूर्य नारायण की पत्नी ने 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक दिनों दिन बड़ा होने लगा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। खेल ही खेल में उसने दूसरे लड़के की तरह बाप की सौगंध खाई। उसके साथी उसे चिढ़ाने लगे, तेरे बाप हैं, कहाँ तूने कभी उन्हें देखा है, तू बिना बाप का है। लड़का रोता रोता अपनी दादी के पास आया और बोला, माँ मुझे बता कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। बुढ़िया ने सूर्य नारायण की ओर उंगली से संकेत करके कहा, वे रहे बेटा, तेरे पिता को तो सारी दुनिया जानती है। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं माँ सचमुच के पिता बता। बालक ने जिद ठान ली। बुढ़िया उसे लेकर देवलोक चली। नौकर चाकर साथ में लेकर पालकी में सवार होकर वह पहुँचे। महल में ठहराए गए। सूर्य नारायण कामकाज से निपट कर महल में आए। बुढ़िया ने उनकी ओर संकेत कर कहा, ये हैं तेरे पिता। सूर्य नारायण ने बालक को गोदी में लेकर प्यार किया। बालक का रोना बंद हो गया। उस दिन से वह सब चैन से रहने लगे और इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया।
अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।